मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-30/3 बोध गया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में 5005 कुंडलियों से युक्त शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ को मेरे द्वारा इतनी कलम अर्थात 525 कलम से रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य और शुक्र ग्रह को विराजमान होने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली का सप्तम भाव में सूर्य तथा शुक्र के मेल से जातक व्यापारी होगा। धातु के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता मिलेगी। शनि का प्रभाव से भी यहाँ पर विशेष लाभ व घरेलू सुख जातक को हमेशा होता है। स्वर्ण सहित अनेकों धातु का कारोबार यह जातक स्वच्छंद तरीके से करते हैं। इसमें लाभ से ज्यादा यश प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यह स्थान शुक्र के लिए उपयोगी व प्रिय होता है। इसमें जातक को उच्च का शुक्र संतति सुख के साथ और सांसारिक वस्तु का सुख प्रदान करता है। अनेकों विघ्न की सामना करने से अंतर्भाव स्पष्ट रूप से भावुक हो जाता है। दुष्ट जनों के साथ इसको कई दिनों तक संघर्ष करना पड़ता है। स्नातक कक्षा तक विद्या अध्ययन स्पष्ट रूप से जातक का होता है। फिर उद्योग धंधे में सफलता मिलती है। उपरोक्त ये दोनों ग्रहों के मेल से जातक सहनशील प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें अपनी पत्नी को अत्यधिक प्यार करना जीवनोपर्यंत अनिवार्य है। पत्नी का भाग्य सूर्य के प्रभाव से जातक को विवाह के द्वितीय वर्ष से आयु के 42 वर्ष तक हर्ष व उल्लास पूर्वक धनोपार्जन होगा। यदि यहाँ नीच व छाया ग्रहों की दृष्टि प्रतिकूल भी रहेगी तो सात्विक गुणों से युक्त होकर सामाजिक सेवा में सदैव तत्पर रहना आजीवन सुख का परिचायक जातक के लिए होगा। इनका दाम्पत्य सुख मध्यावस्था के उपरांत सुखमय व्यतीत होना स्पष्ट है। और यह भी आप लोग समझ सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि जन्म कुंडली के एकादश भाव अर्थात आय व लाभ भाव के स्वामी सूर्य हों और विद्या व संतान भाव के स्वामी शनि ग्रह हो तो सप्तम स्थान स्थित सूर्य और शुक्र के प्रभाव से जातक को अपने कार्यों में अधिक अभिरुचि रहा करती है। अन्य प्रकार की बातों पर ध्यान देने वाले नहीं होते हैं। लाभकारी व्यक्तियों के साथ ये जीवन यापन करते हैं और अधिक बोलने वाले ये जातक नहीं होते हैं। कम बोलना इनका स्वभाव होता है। संतान सुख अवश्य होता है, लेकिन पुत्र इनके प्रतिकूल चलने वाले होते हैं। इनकी भावनाओं को समझने वाले मुख्य रूप से पुत्र नहीं होता है। पुत्र के व्यवहार से आचरण से जातक अप्रसन्न रहा करते हैं। और जन्म कुंडली के भाग्य व धर्म भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो सप्तम स्थान स्थित सूर्य और शुक्र के प्रभाव से जातक का भाग्य 27वें वर्ष के उपरांत उदय होता है और 47वें वर्ष के मध्य में जातक को विशेष धनोपार्जन अवश्य होते हैं। उसके उपरांत दाम्पत्य सुख भी जातक का प्रेम पूर्वक समान रूप से चलता रहता है। धन का अभाव नहीं रहता है। पारिवारिक क्षेत्र में आत्मिक खुशी बनी हुई रहती है। और जन्म कुंडली के दशम स्थान अर्थात पितृ व कर्म स्थान में के स्वामी चंद्रमा हों तथा
मातृभाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो सप्तम स्थान स्थित सूर्य और शुक्र के प्रभाव से जातक को अपने कार्यों के अलावा अन्य प्रकार की बातों में, अन्य प्रकार के कार्यों में मन नहीं लगना स्वाभाविक बात होती है। इनके व्यवसायिक कार्यों में अधिक लोग नहीं रहते हैं। ये स्वतंत्र रूप से जीवन बिताने वाले होते हैं, स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन करने वाले होते हैं। मातृ सुख इन्हें प्राप्त होता है। इनकी माता जब तक जीवित रहती हैं, इनको धन संपदाओं का अभाव नहीं रहा करता है। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा लग्नेश कुंडली में शुक्र ग्रह हों तो सप्तम भाव स्थित सूर्य और शुक्र के प्रभाव से जातक को अपने व्यवहार में परिवर्तन, मध्यावस्था के उपरांत स्वतः आना स्वाभाविक लक्षण और वृद्धावस्था में अनेकों तरह से प्रसन्न रहने वाले, पारिवारिक क्षेत्र में प्रसन्न रहने वाले होते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इनकी अभिरुचि कम नहीं रहा करती है। आयु इनकी लंबी होती है। शारीरिक कष्ट समय समय पर हर अवस्था में होता रहता है, लेकिन आत्मबल इनका ऊंचा रहता है। और जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह विराजमान रहते हैं और उच्च भावों में पाप ग्रह बैठे होते हैं तो सप्तम भाव स्थित सूर्य और शुक्र के प्रभाव से जातक को आर्थिक परेशानी कभी कभी जीवन में अधिक रूप में आती है। मानसिक तनाव रहा करता है और आत्मिक कष्ट स्वजनों के मध्य में होना भी स्पष्ट बात होती है। इसके लिए जातक को सूर्य देव की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। ओम घृणे सूर्याय नमः इस मंत्र का ध्यान करना चाहिए। 1 माला या 3 माला का जाप करना चाहिए और सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से भी आत्मिक सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। भगवान शिव की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए और शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करने से जातक को सभी प्रकार के सुख, सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। और अंत में इस ज्योतिष महाग्रंथ को मंगवाने के लिए आप लोगों से हमेशा हम कहते रहते हैं और कहते भी रहेंगे, क्योंकि इसको मंगाने से 100% सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। नाना प्रकार के दुखों को दूर होना, निजात पाना यदि चाहते हैं तो इस ज्योतिष महाग्रंथ को आप लोग अवश्य मंगवावें। जो इसको मंगवा रहे हैं मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ और जो इसकी सराहना इस ग्रंथ महाग्रंथ की जो करते हैं वह भी सराहनीय है, अविस्मरणीय है। ज्योतिष कार्य के अलावा प्रकाशिकीय कार्य हमारे द्वारा यहाँ पर किए जाते हैं। आप लोग हिंदी का पुस्तक प्रकाशित कराएं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित कराएं और इंग्लिश का भी बुक हो तो अवश्य ही प्रकाशित कराने का आप लोग प्रयत्न करेंगे। आप लोग यहाँ हमसे संपर्क करेंगे तो अवश्य ही आप लोग को सफलता प्राप्त होगी और देश का नाम संसार में अवश्य ही रोशन करेंगे। आप लोग लेखक हैं, कवि हैं तो हमसे अवश्य संपर्क करें। संपर्क का नंबर है, जो पहला नंबर है, जो हमारा नंबर है 9451 22 87 और 47। दूसरा नंबर है जो पेटीएम हमारा नंबर है 88 40 76 17 और 92। हमारी सभी रचनाओं को आप लोग गूगल पर भी देख सकते हैं। प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय हमारा वेबसाइट है और फेसबुक पर भी हमारी सभी वीडियो को अवश्य देखें। फेसबुक का आईडी नंबर हमारा है गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद। इस आईडी को आप लोग खोलेंगे तो अवश्य ही हमारी सभी वीडियो को आप लोग पाएंगे और ज्योतिष का ज्ञान अवश्य ही आप लोग प्राप्त करेंगे। हिंदी भाषा में जैसे मैं बोलता हूँ उसी प्रकार यह पांचों खंड हिंदी भाषा में वर्णित है। आप लोगों को आसानी पूर्वक हर बातें, हर शब्द समझ में आना स्वाभाविक बात होगी। भगवान शिव आप लोग को सदैव प्रसन्नता प्रदान करते रहें। देवाधिदेव महादेव आप लोगों को सदैव अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहें।
आप लोग हमारी सभी रचनाओं को पढ़ते रहें, हमारी वीडियो को देखते रहें। आप लोग सदैव प्रसन्न रहें, परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद।